प्रश्नावली 9.5 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग करके कीजिए। पहला है x + 3 x + 3। सर्वसमीका लग रही है यहाँ पर x + a और x + b बराबर होता है x वर्ग प्लस a + bx प्लस ab के, जहाँ x की वैल्यू क्या है, x बराबर x ही है, a बराबर है 3 और b बराबर भी है 3। अब हम सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं x + 3 और x + 3 में बराबर x का वर्ग प्लस a + b यानी 3 + 3, फिर x का मान x है प्लस a और b का गुणा 3 × 3, तो यहाँ मान आएगा x का वर्ग प्लस 3 और 3 6x और प्लस 3 त्रिका 9। दूसरा है 2y + 5 और 2y + 5। सर्वसमीका लगेगी यहाँ पर x + a और x + b, x का वर्ग प्लस a + b x प्लस ab। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से क्या होगा, x का जो मान है उसके स्थान पर हमको लिखना है 2y, a के स्थान पर लिखना है 5 और b के स्थान पर लिखना है 5। अब 2y + 5 और 2y + 5 बराबर x का वर्ग, x का मान 2y है तो 2y का वर्ग प्लस a + b 5 + 5 x मतलब 2y और प्लस ab 5 × 5। अब इसका मान आएगा 2y का वर्ग, 2y को 2 बार गुणा करो, 2y × 2y 2 दूनी 4 y की घात 2 प्लस 5 और 5 10 जोड़ना है यहाँ, 5 और 5 10 और 10 का गुणा 2y में 10 दूनी 20 y और प्लस 5 25। तीसरा है 2a - 7 और 2a - 7 बराबर 2a - 7 का वर्ग। अब यहाँ सर्वसमीका कौन सी लग रही है हमारी, यहाँ a + b का वर्ग, a - b पूरे का वर्ग, a - b और a - b यानी कि a - b पूरे का वर्ग, a - b और a - b बराबर a - b पूरे का वर्ग। अब इसका मान होता क्या है, a - b पूरे का वर्ग होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। a मतलब 2a और b का मान है 7, तो 2a - 7 पूरे का वर्ग, a का वर्ग 2a का वर्ग माइनस 2, a का मान है 2a और b का मान है 7 और b का वर्ग 7 का वर्ग, तो ये आएगा 2 का वर्ग 2 दूनी 4a वर्ग, 2 दूनी 4 4 7 28a और प्लस 7 का वर्ग 7 7 49। चौथा है 3a - 1/2 और 3a - 1/2। तीसरे जैसा ही है ये, 3a - 1/2 3a - 1/2 यानी कि 3a - 1/2 पूरे की घात 2। अब पूरे की घात 2 तो यहाँ सर्वसमीका कौन सी लग रही है हमारी, a - b पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, इस रूप में लिखेंगे हम। तो 3a - 1/2 पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 यानी 3a की घात 2, 2 गुणित a का मान है 3 है, b का मान है 1/2 प्लस b की घात 2 1/2 की घात 2।
तो ये होगा 3 की घात 2, 3 त्रिका 9, 1 की घात 2, ये 2 से 2 कटे, माइनस बचा 3 है और प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ये आएगा हमारा आंसर। 3 है माइनस 1/2 की घात 2 का मान आएगा 9a² माइनस 3 है प्लस 1/4। पांचवा है 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ सरस्मिका कौन सी लगेगी? ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो उसको लिखेंगे हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 1.1 m माइनस 0.4 और 1 m प्लस 0.4, इसको लिख सकते हैं हम a का वर्ग यानी 1.1 m का वर्ग और माइनस b का वर्ग यानी b है 0.4 उस पूरे का वर्ग। तो 1.1 m का वर्ग 1.1 में 1.1 का गुणा करें, 1.1 में 1.1 का तो 121 आएगा, 11 का 11 में गुणा और 0.1 के बाद और 1 के बाद 2 के बाद 1.21 m का वर्ग और 0.4 का वर्ग 0.4 में 0.4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 0.1 और 1 2 के बाद 0.16। ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। छठा है a² प्लस b² और माइनस a² प्लस b²। यहाँ सरस्मिका कौन सी लगेगी हमारी? इसको अगर हम लिखें b उल्टा लिख लें पहले तो हम, क्योंकि यहाँ a में माइनस है तो b को आगे लिख लें b² प्लस a² और इसमें भी b को आगे लिखा प्लस का b² और माइनस का है a²। अब ये सरस्मिका बन गई हमारी, एक बार है प्लस में a प्लस b और एक बार है माइनस में a माइनस b, इसको लिखेंगे हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग सरस्मिका। तो a का वर्ग b² प्लस a² और b² माइनस a², ये होगा एक बार a का वर्ग, a की वैल्यू क्या है b वर्ग का वर्ग, क्योंकि a के स्थान पर है b वर्ग तो a को लिखा b वर्ग और उसका भी वर्ग है तो वर्ग, फिर माइनस b का वर्ग, तो b के स्थान पर हमारे पास कौन सी संख्या है? a वर्ग है तो a वर्ग का भी वर्ग। b की घात 2 दूनी 4 और माइनस a की घात 2 दूनी 4। घात के ऊपर घात का क्या होता है? गुणा। तो ये घात लगी है उसके ऊपर भी घात है तो घात का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 घात हो जाएगी। b की घात 4 माइनस a की घात 4, b² प्लस a² और b² माइनस a² का मान क्या होगा? इनका गुणा करेंगे तो b की घात 4 माइनस a की घात 4। सातवां है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, एक बार संख्याएं माइनस में है और एक बार प्लस में है तो ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सरस्मिका का प्रयोग करेंगे हम। तो 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं हम? a² माइनस b²। a का मान है 6x तो 6x की घात 2 और b का मान है 7 तो 7 की घात 2। अब 6 की घात 2, 6 गुणित 6, 6 छंग 36 और साथ में x की घात 2 और माइनस 7 की घात 2, 7 गुणित 7, 7 सतैया 49। तो 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36x की घात 2 माइनस 49। अब आठवां है माइनस a प्लस c और माइनस a प्लस c। अब माइनस a प्लस c एक जैसे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? माइनस a प्लस c पूरे की घात 2। अब यहाँ शुरू में माइनस है बाद में प्लस है तो c को हमने आगे ले लिया और a को पीछे, c माइनस a पूरे की घात 2। तो ये सब कौन सी सरस्मिका लगेगी? a माइनस b पूरे की घात 2। सूत्र होता है इसका सरस्मिका के में क्या मान? a माइनस b पूरे की घात 2, इसका मान होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो जहाँ a है a के स्थान पर हमें सवाल में क्या दिया है? c और b का मान क्या दिया है? a, यानी जहाँ a आएगा सरस्मिका में वहाँ हमें c लिखना है और b के स्थान पर a लिखना है। तो c माइनस a पूरे की घात 2, a की घात 2 मतलब c की घात 2
-2 a का मान है c, b का मान है a और प्लस b की घात 2 यानी a की घात 2। ये होगा हमारा मान। नवा सवाल है हमारे पास x प्लस 2 x के बटे में 2 प्लस 3y के बटे में है 4 एक कोष्ठक में, फिर x के बटे में 2 प्लस 3y के बटे में 4। ये है सवाल। तो ये किस रूप में लिखा हुआ है? a प्लस बी और a प्लस बी की घात 2 यानी सरसमीका लगेगी हमारी a प्लस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। इस सरसमीका का हम प्रयोग करेंगे। x बटा 2 प्लस 3y बटे 4 पूरे की घात 2, 2 बार लिखे हैं तो इसको लिखेंगे हम a की घात 2। a का मान यहाँ क्या होगा? यहाँ पर a के स्थान पर लिखना है हमें x बटा 2 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखना है 3y बटा 4। ये मान रखना है। तो a की घात 2 यानी x बटा 2 जो है उसकी घात 2 प्लस 2 गुणित a का मान लिखना है x बटा 2 गुणित b के स्थान पर लिखना है 3y बटा 4 और प्लस b की घात 2 यानी 3y बटे 4 की घात 2। अब इसको देखें, x की घात 2 और बटे में 2 की घात 2 होगी, 2 दूनी 4 प्लस अब ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा है 3xy, ऊपर गुणा करें तो क्या आएगा 3xy बटे में है 4 प्लस अब यहाँ 3 की घात 2 यानी 3 त्रिका 9 और साथ में y की घात 2 और बटे में 4 की घात 2 तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौक 16। ये आएगा हमारा सरसमीका का मान। 10वां है 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b। तो ये क्या हो रहा है? 7a माइनस 9b पूरे की घात हो रही है 2। तो सरसमीका लगेगी हमारी a माइनस b पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ये सरसमीका है। यहाँ a का मान कितना होगा? a बराबर जहाँ लिखना है हमको 7a और b के स्थान पर लिखना है 9b। तो 7a माइनस 9b पूरे की घात 2, a की घात 2 7a की घात 2 माइनस 2, a का मान है 7a गुणित b का मान है 9b और b की घात 2 यानी 9b की घात 2। अब हल करें इसको, 7 की घात 2 7 सतैया 49 और साथ में a की घात 2 माइनस 2 सती 14 और 14 का गुणा 9 में किया, 14 9 की 126 और साथ में a और b प्लस 9 की घात 2 9 9 में 81 और b की घात 2। ये होगा इसका मान। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सरसमीका a प्लस एक्स प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी का आपको प्रयोग करना है। प्रश्न 2 के सारे सवालों में आपको सरसमीका ये लगानी है। तो यहाँ है x प्लस 3 और x प्लस 7 यानी x प्लस a प्लस एक्स बी के रूप में है ये। तो अब हमें क्या लिखना है इसको? x का वर्ग, तो x का मान x ही है यहाँ पर, प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 x और प्लस ए बी 3 गुणित 7। तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग प्लस 7 और 3 10x और प्लस 30 आते 21। ये हो जाएगा सरसमीका का मान। दूसरा दिया हुआ है आपको 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1। सरसमीका आपको क्या लगानी है? x प्लस a और x प्लस b। तो x का मान यहाँ क्या है? 4x है और b के स्थान पर a का मान है यहाँ पर 5 और b का मान है 1। सरसमीका लगानी है तो x के स्थान पर 4x, b का मान 5 और b का मान है 1, a का मान 5 है। अब इनका सरसमीका का मान क्या होता है? x का वर्ग, तो x का वर्ग यानी 4x का वर्ग
प्लस ए प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1 और x का मान हमारे पास क्या है 4x और प्लस ए बी यानी 5 गुणित 1। सरस्मिका आपको सारी सवालों में क्या लगानी है, x वर्ग प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। किसका है मान ये, x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में जो सवाल दिए हैं उनको आपको इस रूप में लिखना है। तो ये x प्लस ए और एक्स बी, x के स्थान पर है 4x, a के स्थान पर है 5 और b के स्थान पर है 1। 4 का वर्ग 4 चौक कितना होगा 16, x की घात 2 प्लस 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 का गुणा करना पड़ेगा हमें, 4 में 6 चौक 24 और x और प्लस 5 एकम 5। तीसरा है 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। यहाँ है ये सरस्मिका x प्लस ए लगानी है और x प्लस बी यानी x का वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। x के स्थान पर हमारे पास मान क्या है 4x, a के स्थान पर है माइनस का 5 और b के स्थान पर है माइनस का 1। अब लगाएं हम सरस्मिका 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1, इसको लिखना है x का वर्ग। x का वर्ग मतलब कि 4x का वर्ग प्लस a का मान तो माइनस 5 है और b का मान है माइनस 1 और बाहर x यानी 4x प्लस a गुणित b, तो a गुणित b का मान क्या है हमारे पास, a है माइनस 5 और उसका गुणा करना है आपको माइनस 1 में, ये a गुणित b। अब हल करें इसको, 4 का वर्ग 4 चौक 16x स्क्वायर, फिर माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस के हो गए 6। अब माइनस 6 का गुणा बाहर करना है 4 में, 6 चौक 24 काय के माइनस के 24x और यहाँ गुणा में माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, ये आएगा इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। चौथा है 4x प्लस 5, 4x माइनस 1। सरस्मिका लगानी है हमें x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x का वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ x के स्थान पर मान क्या है 4x है, a के स्थान पर है 5 और b के स्थान पर है माइनस का 1, तो 4x प्लस 5 और 4x माइनस 1, इसको लिखेंगे हम x का वर्ग, x यानी 4x का वर्ग प्लस a का मान है 5 और b का मान माइनस 1 है, तो माइनस 1 बाहर x के स्थान पर लिखना है 4x प्लस a गुणित b, a है 5 उसका गुणा करना है b माइनस 1 में। अब मान आएगा इसका 4 का वर्ग 4 चौक 16x का वर्ग प्लस 5 में से 1 गए 4 बचे, 4 का बाहर 4 में गुणा करा 4 चौक 16x और फिर प्लस 5 एकम 5 पर यहाँ माइनस के हैं तो काय में आएगा माइनस 5, ये होगा हमारा मान। पांचवा दिया हुआ है हमें 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y। सरस्मिका है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x का वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस सरस्मिका में मान रखना है, x के स्थान पर आपको लिखना है 2x, x का मान 2x है, a का मान है 5y और b का मान है 3y। अब मान रखें इनके 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y बराबर x का वर्ग यानी 2x का वर्ग प्लस a का मान है 5y, b 3y और बाहर x मतलब 2x प्लस a गुणित b यानी कि 5y का गुणा करना है 3y में। अब गुणा करें, 2 की घात 2, 2 दूनी 4x का वर्ग प्लस 5 और 3 8y
8y का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 8 दूनी 16y और साथ में क्या है? x भी, यानी 16xy या yx और प्लस 5 दिया 15 और y का गुणा y में y की घात 2 यानी 4x का वर्ग प्लस 16xy प्लस 15y की घात 2। ये होगा हमारा आंसर। छठा है 2a का वर्ग प्लस 9 और 2a का वर्ग प्लस 5 x प्लस a और x प्लस b बराबर x का वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के रूप में लिखना है इसको हमें। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू है 2a स्क्वायर। a के स्थान पर आपको लिखना है 2a स्क्वायर। b के स्थान पर लिखना है x की वैल्यू है ये, x के स्थान पर 2a स्क्वायर और a की वैल्यू लिखना है आपको 9 और b की वैल्यू लिखना है 5। x का मान, a का मान और b का मान। तो 2a का वर्ग प्लस 9 और 2a का वर्ग प्लस 5 इसको लिखेंगे x का वर्ग, x का मान 2a का वर्ग और उसका और वर्ग प्लस a मतलब 2a स्क्वायर प्लस b 2a स्क्वायर नहीं है मान a का, a का मान है हमारे पास 9, x का मान है 2a स्क्वायर। तो x का मान 2a स्क्वायर था पर हमारे पास a का मान कितना है? 9 है। तो यहाँ a का मान आएगा 9 प्लस b का मान है 5 और बाहर है x 2a स्क्वायर और प्लस a गुणित b यानी कि a का मान 9 और b का मान 5 ये होगा। अब 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और a की घात 2 और 2 a की घात हो जाएगी 4 प्लस 9 और 5 कितने हो गए? 14 और 14 का गुणा 2 में 14 दूनी 28 और साथ में a का वर्ग और प्लस 9 पंजे 45 ये आएगा इसका आंसर। सातवां है XYZ माइनस 4 और XYZ माइनस 2। सरस्मिका कौन सी लगानी है हमें? x प्लस a और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ x का मान होगा XYZ, a का मान होगा -4 और b का मान होगा -2। अब हमें x का वर्ग, x का मान तो है XYZ पूरे का वर्ग प्लस a का मान है -4 और b का मान है -2 और बाहर फिर x है, x के स्थान पर क्या लिखना है आपको? XYZ प्लस a गुणित b, a है -4 उसका गुणा b -2 में करेंगे। अब करें इसका गुणा XYZ का वर्ग यानी x का भी वर्ग, y का भी वर्ग, z का भी वर्ग। अब 4 -k और -2 कितने हो गए जोड़ने पर? 4 और 2 6 हो गए और -6 का गुणा करना है XYZ में तो यहाँ आएगा -6 XYZ। अब यहाँ गुणा में माइनस प्लस 4 दूनी 8 ये आएगा हमारा आंसर।